श्रीमद्भागवते पीठे नाम्ना तेन तिवारिणा श्रीमद्भागवती वार्ता हृदा वै श्रूयते जनैः। व्यासपीठ पर सुख स्वरूप विराजमान वंदनीय आचार्य जी जो मूल कथा के द्वारा कथा की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, मैं बार बार ऐसे दिव्य भागवत आचार्य और भागवत पीठ का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुंबईतः समायातः राजेशस्य बुधो स्थितः तस्य सर्वे इमे नूनम बांधवः मोदते चिदम। श्रीमद् भागवत में जिनकी परम निष्ठा है और दिव्य मुंबई देश से जो पधारे हैं, ऐसे श्री राजेश जी सपत्नीक, उनके समस्त संबंधी जन भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग लेकर विराजमान श्री कृष्ण कथा रस पिपासु सकल वंदनीय जिज्ञासु वृंद, भागवत के आचार्य के रूप में पारायण करता समस्त वंदनीय विप्रवृंद एवं गंधर्व विद्या विशारद वाराणसी तत्समागतः अतीव काकली कंठयुक्त गंधर्व शिरोमणि सर्वे आचार्याः वंदन्ते नाम। कथा के मध्य में अन्य जो प्रवचन है वो कथा में विघ्न ही डालता है, उससे कोई स्वारस्य नहीं बनता, लेकिन स्नेह बस जब व्यासपीठ से आदेश होता है तो दो शब्द कहने का मन होता है। आप लोग पुरुषोत्तम मास में कथा सुन रहे हैं। राजेश जी, आपको मालूम है इसका नाम पुरुषोत्तम क्यों पड़ा? जो पूछा जाए उसको न मालूम हो तो ऐसे ऐसे करो, मालूम हो तो कहो हाँ मालूम है। मालूम है क्यों पड़ा नाम? क्या बोलते थे नहीं पूछा, इसका नाम मलमास ही सही क्यों पड़ा? व्हाट इज द रीजन ऑफ द नॉमिनेशन? काहे ना इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं? क्यों इसको मलमास? तो नहीं बता, जब आता है तो क्यों बताएंगे? जब कहेंगे नहीं आता तब ना बताएंगे। हाँ, काहे? हमें नहीं दिया, आपको नहीं दिया, इनको नहीं दिया, ये नहीं। इदम कारणम नास्ति, इदम तावत ऊपरी ऊपरी कारण है। इसका जो कारण है उसको सुनो। आप पंडित आदमी, ब्राह्मण है और ब्राह्मणों के बातें सुननी चाहिए। जितने भी महीने हैं, हर महीने का एक स्वामी होता है। जैसे तिथियों के स्वामी होते हैं, जैसे नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, ऐसे महीनों के भी स्वामी होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु तथा कृष्ण सूर्य सर्वः मयूरी च। जैसे ये मास आता, महीना शुरू होता है हमारा चैत्र से, तो चैत्र के स्वामी ब्रह्मा जी हैं और वैशाख के स्वामी विष्णु जी हैं और ज्येष्ठ के स्वामी स्वामी कार्तिकेय हैं। इसके बाद आषाढ़ सावन भादों आएगा तो सूर्य, शिव और गणेश जी इनके स्वामी हैं। दुर्गा विष्णु तथा कृष्ण क्वार कार्तिक और अगहन इनके स्वामी दुर्गा विष्णु और श्री कृष्ण हैं। और उसके बाद माघ पूष और फाल्गुन बचे, इनके स्वामी कौन हैं? बोले सूर्य इंद्र मनोभव। सूर्य नारायण हैं, इंद्र हैं और मनोभव माने कामदेव हैं फाल्गुन के। तो एक एक महीने के स्वामी थे। अब ये महीना आया कैसे? जब पंचांग आप खोलते हैं तो हर महीने में एक संक्रांति आती है।
संक्रांति का मतलब होता है सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करते हैं। तो सम्यक क्रांत राशि अस्याम सा संक्रांति, जिसमें अच्छी तरह से सूर्य नारायण ने एक राशि का भोग करके दूसरी राशि में प्रवेश किया, तो उसका नाम हो गया संक्रांति। जैसे जब सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण में जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो माघ मकर गत जब रवि हुई, तो मकर संक्रांति कहते हैं। और ऐसे ही मेष संक्रांति, 2 संक्रांतियां ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन हर महीने में संक्रांति आती है। सूर्य नारायण एक राशि का भोग एक महीने में करते हैं। जैसे चंद्रमा एक राशि का भोग 2.5 दिन में करता है, गुरु एक राशि का भोग वर्ष भर में करता है, शनैश्चर देवता एक राशि का भोग 2.5 वर्ष में करते हैं। तो हर नक्षत्र के, हर जो है ग्रह के भोग का काल है। तो सूर्य नारायण एक राशि में रहते हैं 1 महीना, और 12 राशियां हैं तो 12 महीने हो गए। तो जिस महीने में संक्रांति नहीं आएगी, क्या तो संक्रांति जब नहीं आई तो महीना तो हुआ ही नहीं। तो सब देवता लोग आए और अपने अपने महीनों को उठा ले गए, लेकिन जिसमें संक्रांति ही नहीं थी उसका कोई स्वामी ही नहीं था। तो शेषैक शेष न्याय न, जैसे माने कोई व्यक्ति बैठा है और बड़े आदमी थे तो बड़े बड़े आम सब उठा ले गए, अब 2-4 पिचकाए रह गए, जब कोई नहीं मिला तो जो बैठा था उसका कोई हिस्सा नहीं था, वही उठा ले गया। लेकिन जब संक्रांति नहीं हुई और इसका कोई स्वामी नहीं रहा, तो ये मास रोने लगा कि हमारा कोई स्वामी नहीं। और इसने जब रुदन किया तो भगवान नारायण को बड़ी दया आई, बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले हमारा कोई स्वामी नहीं, हमारा नाम कैसे हो? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वामी मैं हूं। भगवान का नाम है पुरुषोत्तम। और 2 इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च पथितः पुरुषोत्तमः। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में इसका जो है परिभाषा दी गई, डेफिनेशन दिया गया कि 2 तरह के जीव हैं, 2 पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर। तो क्षर माने जो आपको एक दृश्यमान जगत दिखाई पड़ता है, ऐसा एक भी जीव नहीं है जड़ और चेतन जिसमें परमात्मा का अंश न हो। इसलिए वनस्पतियों के बारे में उपनिषद कहती है अंतःसत्त्वा भवन्ते ते सुख दुख समन्विताः। इन वनस्पतियों में, पेड़ों में भी प्राण होता है और ये सुख दुख का अनुभव भी करते हैं। आपने देखा होगा जब सावन बरसता है, पुरवैया चलती है, लहलहाए तो लगता है लताएं नृत्य कर रही हैं, और वही जब धूप भयानक पड़ती है तो झड़ने लगते मानो सूख गए हों। तो इनमें सब में प्राण है, अंतःसत्व है। लेकिन इस जितने जीव हैं, कूटस्थ है जो कभी, इस शरीर जो है ना आपका, इसका नाम है देह। तो देह माने दीह उपचय धातु है, कुछ मिट्टी, कुछ अग्नि, कुछ पानी लिया और थोप थाप करके ढेर बना दिया। तो देह शब्द का शुद्ध अर्थ होता है ढेर। जैसे आप सुनते हैं 10 आतंकवादी ढेर हो गए, तो ढेर माने प्राण चला गया और ढेर बच गया। वो असिद्ध नहीं है, बिल्कुल शुद्ध बोला जाता है। देह माने होता है ढेर, और इस ढेर में जो वो चैतन्य अंश है वह कभी नष्ट नहीं होता। तो कूट माने होता है समूह, ढेर। और कूटे कूटे तिष्ठत इति कूटस्थ, प्रत्येक ढेर में जो निवास करता है उस ब्रह्म, उस परमात्मा का नाम है कूटस्थ। और जो कूटस्थ है, समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करता है, उसको कहते हैं अक्षर। अक्षर माने न क्षरति, वो नष्ट नहीं होता। तो क्षरश्च और अक्षरश्च 2 तरह का संसार हो गया। एक क्षर, ये जो दिखाई पड़ने वाला है 5 भौतिक शरीर, दृष्टि में लगता है नष्ट हो गया, और उसके अंदर का जो चैतन्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे कमरा बना हुआ है, तो इसके अंदर जो एक पोली जगह है, इसको कहते हैं आकाश। तो इस आकाश का नाम है मठाकाश, मठ का आकाश।
और घड़े के अंदर जो पूरी जगह है इसमें पानी भर सकते हो, इसका नाम है घटाकाश। तो घटाकाश अगर ये घड़ा टूट जाए तो कहाँ जाएगा इसके अंदर का आकाश? तो ये मठाकाश में मिल जाएगा। और मठ टूट जाए तो कहाँ जाएगा इसका आकाश? तो महाकाश में मिल जाएगा। इन द सेम मैनर ऑल द क्रिएचर्स इज गोइंग टुवार्ड्स हिज डेस्टिनेशन, और उनका डेस्टिनेशन है वो परमात्मा। और वो परमात्मा जिस महीने का स्वामी है उस महीने का नाम हो गया पुरुषोत्तम। तो यस्माक्षरम चीतो हम अक्षराद विचोत्तम, हम तो क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं, इसे लोक में और वेद में लोग हमें पुरुषोत्तम कहते हैं। इसे इस पुरुषोत्तम मास में जो सत्कर्म किया जाता है, जो दान दिया जाता है। और एक बात और सुनिए राजेश जी, शास्त्रों की बातों पर अपनी हम बुद्धि वैभव से भले ही संदेह करें, लेकिन हम इसलिए संदेह करते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। आप जब आते हैं मुंबई से मथुरा आए होंगे, रेल से आए होंगे, तो बताया गया होगा ये रेल जा रही है मथुरा। आपके पास क्या प्रमाण था कि ये रेल मथुरा ही जाएगी? हम तो कहते हैं वो कलकत्ता जाने वाली थी। आप गलत बैठ गए। कैसे बैठ गए आप? आपके पास केवल एक ही प्रमाण था कि आपके यात्रा पत्र पर जो अंक लिखे थे वही अंक उस रेलवे कंपार्टमेंट की पट्टिका पर लिखे हुए थे। उन अक्षरों पर आपको इतना विश्वास हो गया कि आंख मूंद करके उसमें दन्न से घुस गए। बोलो राधे राधे। तो रेलवे पट्टिका पर लिखे हुए अक्षरों पर जब इतना विश्वास है तो भागवत जी में और रामायण में लिखे हुए अक्षरों पर विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जो विश्वास का विषय है, श्रद्धा और भावानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। यदि आपको निश्चित ये बात हो जाए कि श्रीमद् भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण का रूप है, क्योंकि वहां स्पष्ट लिखा है तेनेयं वामयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। 8 प्रकार की जो प्रतिमाएं होती हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, लेख्या, चसैकती, मनोमयी, मणिमयी प्रतिमा, अष्टविधा स्मृता। कुछ प्रतिमाएं पत्थर की होती हैं, कुछ प्रतिमाएं लकड़ी की होती हैं। आपने देखा वो सजावट में नहीं, वो पुतलिका से बना के दीवारों में खड़ी कर देते हैं, उसमें शिव पार्वती बने होते हैं, देखा होगा आपने। लकड़ियों पर भी कुरेदते हैं। कुछ जो है लोहे की प्रतिमाएं होती हैं, समझे। कुछ जो है लीप दिया माताओं ने दीवार, वहाँ करवा चौथ के गणेश गौरी बना दिए। लेप्या, कुछ कलम से बना दिए। लेख्या, कुछ बालू से बना दिए। सैकती, और कुछ न मिला तो मन में ही भगवान को स्मरण कर लिया। मनोमयी या स्फटिक मणि का शिव जी बना लिया। मणिमयी प्रतिमा, अष्टविधा स्मृता, 8 तरह की प्रतिमा होती है। लेकिन व्यास जी कहते हैं नहीं, 9 तरह की प्रतिमा होती है। नवी प्रतिमा है श्रीमद् भागवत। तेनेयं वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। भगवान नारायण ने अपना स्वरूप बदला और भागवत के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए पठनात् श्रवणात् दर्शनात् पाठात् सेवनात् पापनाशिनी। केवल श्रवण कर लीजिए, केवल दर्शन कर लीजिए, केवल आरती कर लीजिए, केवल पाठ कर लीजिए, इसी से मंगल हो जाएगा। और ये हम आपको केवल प्रवचन नहीं कर रहे हैं, ये हम अनुभव कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत कल्पतरु है, इसका अनुभव करना चाहिए। आप जो हृदय से कह देंगे वो आपकी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। और वो भागवत कहीं वृंदावन धाम में अवसर मिल जाए तो कहना ही क्या है। तो आपके पूर्व पुरुषों ने, दादाजी ने, पिताजी ने, माताजी ने सत्कर्म किया था, जो पुण्य किया था वो पुण्य फलवान हुआ। तब आपके मन में ये कामना जगी कि हम जाएं और श्रीमद् भागवत कथा पुरुषोत्तम मास में श्री वृंदावन धाम में करें। इससे न केवल ऋषि देवता तृप्त हुए हैं, आपके जो पितृलोक में विराजमान पितृलोक हैं वो भी सब तृप्त हुए हैं। ये सब लिखा हुआ है। और ये भी नहीं मानना चाहिए कि पितृलोक है कि नहीं। इतना समय नहीं है यहाँ बताने का कि कैसे सिद्ध कर दिया जाए कि पितृलोक है।
हाँ? अरे वाह, देखिए आप लोगों को कितना सौभाग्य है कि हमारे विश्व विस्तृत आचार्य वंदनीय श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज भी आप पधारे हैं। आइए अब उन्हीं का आशीर्वाद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।